जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हुआ है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा कम फॉरेस्ट है। साथ में इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे हुआ है, ट्री कहाँ पे हुआ है, उसके बाद मैनग्रूव्स कितना है, ग्रासलैंड कितनी है, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में मेंशन होती है। साथ में इस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली किसी स्टेट के बारे में भी मेंशन किया रहता है। फॉर एग्जाम्पल बिहार, तो इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया है कि बिहार में कहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज हुआ है। साथ में ये बताएगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा ट्री है, कहाँ पे सबसे ज्यादा ट्री इंक्रीज हुआ है। कई सारी चीजें इस रिपोर्ट में मेंशन होती है। साथ में ये भी बताता है कि आपका किसी स्टेट में फॉरेस्ट में आग लगने की घटनाएं कितनी हुई हैं। तो ये सारी चीजें आपकी इस रिपोर्ट में मेंशन होती है। और आज के लेक्चर में आपको ये मिलेगा कि टू द पॉइंट, जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है वहां से वही पॉइंट इसमें मेंशन है। तो देख सकते हैं आपकी बहुत डिटेल और टू द पॉइंट चीजें मेंशन है जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं पहले इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से। तो ये जो रिपोर्ट है ये 2023 की रिपोर्ट है। ये कौन सी भी रिपोर्ट है तो आपको ये याद रखना है कि 18th रिपोर्ट है। तो पहली बार रिपोर्ट कब आई थी, तो ये रिपोर्ट आई थी फर्स्ट टाइम 1987 में। तो ये जो रिपोर्ट 2023 की है कौन सी भी रिपोर्ट है, ये 18th रिपोर्ट है। पहली बार रिपोर्ट कब आई थी, तो 1987 में। अब याद क्या रखना है कि क्या ये वार्षिक रिपोर्ट आती है, नहीं, ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, हर 2 साल पे ये रिपोर्ट आती है। तो इसके पहले कौन सी रिपोर्ट आई होगी, वो 2021 की आई होगी। तो कभी भी इस रिपोर्ट में एक चीज रहता है कि हम कंपेयर करेंगे 2021 को 2023 से, जिससे हमको पता चलेगा कि कौन से स्टेट में फॉरेस्ट बढ़ा है, कौन से स्टेट में फॉरेस्ट घटा है, पैन ग्रुप्स। तो कंपेयर किया जाता है बेसिकली इस रिपोर्ट में। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि रिपोर्ट लाता कौन है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपोर्ट लाता कौन है, वो लाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देहरादून में। तो याद रखना कि रिपोर्ट का कौन सा वा संस्करण है, ये 18वां संस्करण है। रिपोर्ट लाता कौन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देहरादून में। वार्षिक रिपोर्ट है, नहीं, 2 वार्षिक रिपोर्ट है, हर 2 साल पे आती है। इसके पहले कौन सी रिपोर्ट आई थी, 2021 की रिपोर्ट आई थी, इतना याद है क्या। अब ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। तो याद रखना 100% याद रखना कि आपका मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है। तो मिनिस्ट्री याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल एरिया कितना है, पहले इंडिया का ये जान लेते हैं। तो इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 32,87,468.88, 32,87,468.88 आपका जियोग्राफिकल एरिया है। इस जियोग्राफिकल एरिया में कितना फॉरेस्ट है, तो याद रखना है कि ओवरऑल इंडिया का जियोग्राफी का कितना फॉरेस्ट है, 7,15,034,342.61, मतलब 7,15,342.61 आपका फॉरेस्ट एरिया, विच इज परसेंटेज कितना है, तो 21.76। तो याद कितना रखना है आपको फॉरेस्ट एरिया का, 7.16 आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये पूछता है कि इंडिया के ओवरऑल जियोग्राफी का कितना परसेंट फॉरेस्ट एरिया है, तो 21.76 एरिया है। अगर एरिया स्क्वायर किलोमीटर्स में पूछे तो आपको याद रखना है 7.16, इतना याद रहेगा। अब पूछ दिया कि ट्री कवर कितना है, ट्री कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये क्वेश्चन बन के आता है। तो आपको याद रखना है 1,12,014.34, 1,12,014.34 एरिया, स्क्वायर किलोमीटर एरियाज में ये आपका ट्री कवर है, विच इज इक्वल टू 3.41%। तो ट्री कितना कवर करता है, 3.41% आपका ट्री कवर करता है। अगर इन दोनों को मिला के पूछे तो याद रखना है कि फॉरेस्ट प्लस ट्री मिला के कितना है, 25.17%। इसमें परसेंट याद रख लेना, परसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी याद रखना कि स्क्वायर किलोमीटर कितना है, तो आपका 8,27,356.95। ठीक है, तो ये याद रहेगा, याद करना पड़ेगा। 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको। एक तो हो गया कि फॉरेस्ट कवर कितना है, साथ में फॉरेस्ट प्लस ट्री कितना है, और एक चीज याद रखना है कि ट्री कवर कितना है, ये याद करना पड़ेगा आपको कि कितना है। ठीक है, परसेंटेज सबके याद होने चाहिए। स्क्रब एरिया, स्क्रब एरिया का मतलब कि ग्रासलैंड, क्या स्क्रब एरिया में आता है कि घास फूस वाला एरिया, ग्रासलैंड एरिया, जो छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं जिनको फॉरेस्ट या ट्री में कवर नहीं किया जाता, उनको स्क्रब एरिया में कवर किया जाएगा। तो वो कितना है, वो है 43,600 आपका 43,622.64। ठीक है, इतना याद रखना, इतना याद रखना। आई थिंक ये गलत है, इसमें 2 नहीं है ये। ठीक है, इतना आपका 1.43% आपका ये एरिया है। नॉन फॉरेस्ट एरिया, अब नॉन फॉरेस्ट एरिया आपको बता देता हूं कि अगर फॉरेस्ट ट्री स्क्रब एरिया सबको मिला दिया जाए, जो उसके अलावा बचता है, जैसे फॉर जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेड़ है, रोड है, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, तो वो कितना है, वो है आपका
24164829 विच इज इक्वल टू 73.50%। तो ये याद रहेगा आपको, 73.50 नॉन फॉरेस्ट एरिया है, ये याद कर लिया। अब जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें लिखा है द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। फॉरेस्ट एंड ट्री को मिला रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है, तो ये 5.81 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 0.18%। स्टेटमेंट बेस में दो चीजें पूछ सकता है कि इंडिया का फॉरेस्ट प्लस ट्री एरिया इतना है 25.7%, और एज पर रिपोर्ट कितना इंक्रीज हुआ है तो 0.8%। अगर डिक्रीज दे गया तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, अगर इंक्रीज देता है कि 0.18% इंक्रीज हुआ है तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कितना है ये अमाउंट याद रखना, परसेंटेज याद रखना, ठीक है। अब ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से एरिया में, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। तो पहले नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। दूसरे नंबर पे है आपका अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़। तो याद रहेगा कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़। फिर जानते हैं कि सबसे ज्यादा ट्री कहाँ, कौन से एरिया कवर करता है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ट्री कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में। तो ये चीजें याद रहेंगी कि मध्य प्रदेश में कितना है, महाराष्ट्र में कितना है, याद करनी पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश में आपका इतना है, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे इतना इतना है, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखते हैं जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। अभी हमने ये जियोग्राफिकल एरिया स्क्वायर किलोमीटर्स में देखा, अब हम जानते हैं कि परसेंटेज में कितना है। तो उसमें सबसे ज्यादा लक्षद्वीप है। फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप का 1 किलोमीटर एरिया है, तो 1 किलोमीटर में से उसका 91% फॉरेस्ट एरिया है। तो इसके मुताबिक बाकी स्टेटों के मुताबिक से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, वो लक्षद्वीप में है एज पर परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे है, मिजोरम, उसके बाद अंडमान निकोबार में है, ठीक है। तो परसेंटेज याद करना है आपको, और आपको स्टेट का नाम याद रखना है। तो मिजोरम में कितना है, 85.34%। अंडमान निकोबार में कितना है, 81.62%। तो ये हो गया आपका टॉप परसेंटेज वाइज। अब 2-3 फैक्ट है वो देख लेते हैं। द मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में इंक्रीज हुआ है, तो वो है आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद राजस्थान है। तो आपको सिर्फ 3 स्टेट का नाम याद रखना है, याद करके जाना। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, तो वो छत्तीसगढ़ में हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, 683.62 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कितना हुआ, 559.19 स्क्वायर किलोमीटर, और ये आपका उड़ीसा में हुआ। इतना नाम याद रखना। साथ में ये बताया कि द मैक्सिमम डिक्रीज इन द फॉरेस्ट। अब ये बोल रहा है कि सबसे ज्यादा डिक्रीज कौन से स्टेट में हुई है, मतलब जो फॉरेस्ट घटी है, फॉरेस्ट जो घट गया है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा, तो मध्य प्रदेश। एक स्टेटमेंट याद रखना कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट स्लो डाउन कहाँ पे हुआ है, मतलब जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो सबसे कम कहाँ पे है, वो है आपका मध्य प्रदेश में, जहाँ गिरावट महसूस की गई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर रिपोर्ट 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से जो गिरावट महसूस की गई है वो आपके मध्य प्रदेश में की गई है, फिर कर्नाटका में की गई है, फिर लद्दाख में की गई है। तो 3 नाम याद रखना, मध्य प्रदेश, लद्दाख, आपका कर्नाटका, फिर लद्दाख। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 19 स्टेट एंड यूटी हैव ओवर 33% फॉरेस्ट कवर। इंडियन फॉरेस्ट मिशन है कि हमको हर स्टेट, एवरी स्टेट शुड हैव मोर देन 33% ऑफ फॉरेस्ट, मतलब हर एक स्टेट में 33% से ज्यादा फॉरेस्ट हो। ये है इंडियन नेशनल फॉरेस्ट मिशन, ठीक है, ये याद रखना, 33% से ज्यादा हो। इस मिशन को 19 स्टेट और यूटीज ने मिलकर फुलफिल किया है, ठीक है। साथ में मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड और नॉर्दर्न स्टेट कुछ हैं जहां पे मोर देन 75% फॉरेस्ट है। तो याद रखना, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये 3 स्टेट का नाम याद रखना जहां पे मोर देन 75% आपके ये है फॉरेस्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं बिहार के ऊपर। अब तक हमने इंडिया का देखा, अब हम देखेंगे बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट को। तो बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट में टोटल एरिया कितना है बिहार का, वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हो गया आपका बिहार का एरिया। अब बिहार के एरिया टोटल में तो वीडीएफ कितना, वीडीएफ का मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको कहते हैं, जहां पे मोर देन 70, एक जगह पे मोर देन 70% पेड़ पौधे हो, चारों तरफ से घिरा हो, तो मोर देन 70% उसको वीडीएफ बोलते हैं। कितना है वो, 80 आपका 87 है, विच इज इक्वल टू 0.41%। मीडियम डेंस फॉरेस्ट, जहां पे कम घनत्व वाला जो फॉरेस्ट है वो कितना है, वो आपका 3.49% है, जो स्क्वायर किलोमीटर में याद रखना रहेगा तो 3284.21। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट कितना है, 861.24 आपका ओपन फॉरेस्ट है, विच इज इक्वल टू 4.10%, ठीक है। ये आपका ओपन फॉरेस्ट हो गया।
ठीक है। अगर इन तीनों को मिला दे तो कितना होता है फॉरेस्ट और ट्री मिला के इंडिया बिहार का, वो है 9903। तो आपका हो गया स्क्वायर किलोमीटर विच इज इक्वल टू 10.5%। ठीक है, ये होगा आपका फॉरेस्ट कवर। अगर सिर्फ ये ट्री और फॉरेस्ट मिला के, अगर सिर्फ फॉरेस्ट स्पेसिफिक देखे तो वो कितना है, वो आपका 8% है। और ट्री एरिया कितना है 2371 स्क्वायर किलोमीटर, और फॉरेस्ट कितना है 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका बिहार का स्टेट फॉरेस्ट होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फॉरेस्ट कवर कितना है, वो है आपका 8% बिहार का, स्क्वायर किलोमीटर में याद रखना 7532, इतना याद रखना। ट्री कवर कितना है आपका 2371 स्क्वायर किलोमीटर, ट्री और फॉरेस्ट को मिला दे तो कितना हो जाएगा 9903 विच इज इक्वल टू 10.5%। ठीक है, वीडीएफ कितना है 0.41%, एमडीएफ कितना है 3.49%, ओपन फॉरेस्ट कितना है 4.10 विच इज इक्वल टू 8%। ये तीनों को मिला के आपका फॉरेस्ट हो जाता है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट मतलब कौन से आपका डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। तो पहले पे है कैमूर में है, फिर वेस्ट चंपारण में है, उसके बाद जमुई में है। तो कैमूर में आपका कितना है 1025.68 स्क्वायर किलोमीटर, 1025.6 स्क्वायर किलोमीटर कैमूर में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। उसके बाद वेस्ट चंपारण आता है। देखिए वेस्ट चंपारण में एरिया वाइज आपका जियोग्राफिकल एरिया वाइज बड़ा है, तो लोगों को लगेगा कि जहां पे ज्यादा जियो है तो वहां पे सबसे ज्यादा आपका फॉरेस्ट होगा, लेकिन नहीं, कैमूर में सबसे ज्यादा है। वेस्ट चंपारण आपका दूसरे नंबर पे आता है। तो कितना हो गया 908.23 स्क्वायर किलोमीटर वेस्ट चंपारण में फॉरेस्ट है। जमुई तीसरे नंबर पे है, तो कितना है 670.84 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये याद रखना है कि जमुई में कितना सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से स्टेट में। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा इन टर्म ऑफ परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेट में परसेंटेज वाइज कहाँ पे है। तो कैमूर भी यहाँ पे है, कैमूर में सबसे ज्यादा है 30.51% कैमूर में है। फिर जमुई में है आपका 21.65%, फिर मुंगेर में है कितना 21.57%। याद रहेगा कि कैमूर में कितना है, जमुई में कितना है, मुंगेर में कितना है, ये याद रख लेना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अभी याद कर लेते हैं कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ पे है, आपका कैमूर में है, वेस्ट चंपारण में है, जमुई में है। इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कैमूर जमुई मुंगेर एज अ परसेंटेज, कैमूर जमुई मुंगेर एज अ परसेंटेज, याद रहेगा। डिस्ट्रिक्ट विद द मिनिमम फॉरेस्ट एरिया। अब डिस्ट्रिक्ट कौन से ऐसे जहां पे फॉरेस्ट सबसे कम है, तो उसमें सबसे पहले आता है शेखपुरा में कितने किलोमीटर में 0.82 स्क्वायर किलोमीटर में। फिर अरवल आता है 4.02 स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड पे आपका बक्सर आ जाता है। ठीक है, थर्ड पे आपका कौन सा है, बक्सर, जहां पे सबसे कम मतलब थर्ड नंबर पे है। तो सबसे कम कहाँ पे शेखपुरा में, उसके बाद कहाँ पे अरवल में, फिर कहाँ पे बक्सर में। फिर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो वहां पे भी शेखपुरा पहले भी है, बक्सर में दूसरे नंबर पे, सिवान तीसरे नंबर पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब और कुछ चीजें जानिए कि मैक्सिमम वेरी डेंस फॉरेस्ट वीडीएफ कहाँ पे, सबसे ज्यादा वीडीएफ कहाँ पे, वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो वेस्ट चंपारण में। यहाँ पे देख सकते हैं कि वेस्ट चंपारण में जो है सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है। दूसरे नंबर पे मुंगेर आता है, तीसरे नंबर पे जमुई आता है। तो वेस्ट चंपारण में कितना 3.78 स्क्वायर किलोमीटर तक वेरी डेंस फॉरेस्ट है। मुंगेर में 39.19 स्क्वायर किलोमीटर तक डेंस फॉरेस्ट है। थर्ड पे आपका जमुई है। अब ओपन फॉरेस्ट देख रहे हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट है, तो इसमें कैमूर है, गया है, रोहतास है। आपका कैमूर में 499.68, तो 500 स्क्वायर किलोमीटर याद रख लो कि 500 स्क्वायर किलोमीटर तक कैमूर में आपका ओपन फॉरेस्ट है। और आपका इसमें भी आपका 490 याद रखना कि 490 आपका गया में है, और यहाँ पे आपको 318 याद कर लेना कि 318 रोहतास में है। तो ये याद रहेगा कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा है, ओपन फॉरेस्ट कहाँ पे ज्यादा है। अब याद करते हैं, अब जानना जरूरी है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर, कहाँ पे सबसे ज्यादा आग लगने की घटना है, जंगलों में आग लगने की घटना है सबसे ज्यादा कहाँ पे दर्ज की गई है, तो वो की गई है वेस्ट चंपारण में 1403 बार, उसके बाद जमुई में 354 बार, फिर मुंगेर में 233 बार। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट चीजें थी, बाहर की चीजें इसमें नहीं थी। पीवाईक्यू को एनालाइज करके मैंने बनाया हुआ था कि कहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, उसको ध्यान में रख के मैंने ये आपका पीडीएफ फॉर्म में बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।